मरहबा, खुश आमदीद। मैं यहाँ इस अजीम जगह को जानने में आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ और ये बतलाना चाहता हूँ कि इसके सामने खड़े होने पर आपको क्या महसूस करना है और क्या कहना है। अब आप कब्रिस्तान बकी अल गरक़द के सामने हैं, जो एक अजीम तारीख़ी कब्रिस्तान है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों असहाब दफन हैं। यहाँ तक कि इसमें दफन होने वाले सालिहीन की कसीर तादाद की वजह से इसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। अल बकी जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर शहर के बाहर मस्जिद नबवी के मशरिक में गरक़द की झाड़ियाँ उगती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनाया और इसकी झाड़ियों को हटा दिया गया। मदीना मुनव्वरा की तौसीअ व तरक्की के साथ साथ यह कब्रिस्तान अब मदीना मुनव्वरा के वस्त में आ गया है, जहाँ लोग इबरत हासिल करने के लिए, आखिरत को याद करने के लिए और अहले क़ुबूर को सलाम पेश करने के लिए आते हैं। इस कब्रिस्तान में मदफून होने वालों में बाज़ उम्महातुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, आपके बेटे इब्राहीम, अजीम सहाबी रसूल हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हजारों की तादाद में दीगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में तशरीफ ले जाते थे और वहाँ के लोगों के लिए अल्लाह के हुक्म से दुआ किया करते थे। अहद अव्वल में इसके रकबे का तखमीना 80 मुरब्बा मीटर लगाया गया था। इस कब्रिस्तान को सबसे पहले फैलाने वाले हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनके बाद इसमें कई तोसियात हुई, यहाँ तक कि इसका रकबा तकरीबन 180,000 मुरब्बा मीटर तक पहुँच गया और तवक्को है कि इसका रकबा 3,000 मुरब्बा मीटर तक पहुँच जाएगा। शाह फैसल, आले सऊद और शाह फहद के दौर में कब्रिस्तान की कई तोसियात हुई। इसकी आखिरी तोसी में इसका रकबा 180,000 मुरब्बा मीटर तक पहुँच गया और इसके चारों तरफ एक कंक्रीट की दीवार बना दी गई। जन्नतुल बकी के अंदर कंक्रीट की सड़कें भी बनाई गई हैं और इसके लिए बड़े बड़े दरवाजे लगाए गए। जनाजों की तजहीज़ व अदायगी के लिए एक खास इमारत भी तामीर की गई। जब आप इस अबदी मकान पर खड़े हैं तो आपको चाहिए कि आप तारीख़ इस्लामी के अजीम शख्सियात की सीरतों पर गौर व फिक्र करें और उन मानी पर गौर करें जिनके लिए ये शख्सियात खड़ी थीं। इसलिए कि इस मकबरे ने उस जिद्दोजहद का मुशाहिदा किया है जो इस्लाम की पहली नस्ल ने इस्लाम की नशो इशात और हिदायत के लिए की। इसमें शक नहीं है कि कब्रों की ज़ियारत आखिरत की याद दिलाती है और दिलों को नर्म करती है। लिहाजा आप जन्नतुल बकी की ज़ियारत के दौरान अहले क़ुबूर को सलाम पेश करना न भूलिएगा और इनके लिए दराजात की बुलंदी की दुआ कीजिए। इसके अलावा अपने लिए भी और अपने अजीज़ व अकारिब और प्यारों के लिए भी दुआ करें।